जब इंसान कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से क्या कहता है कि मेरा बंदा एक्नॉलेज करता है कि मैं दुआएं कबूल करता हूँ, तो अल्लाह कहता है चल फिर मांग, क्या मांगना। तो इसका मतलब कि अल्लाह बकायदा जवाब देता है। इसी तरह जब एक बंदा अल्लाह के सामने अपनी बेबसी शो करेगा, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, हजरत याकूब के ये अल्फाज, ये छोटे अल्फाज नहीं है कि मैं सिर्फ अपना गम और दुख किसको सुनाता हूँ, अल्लाह को। मैं अपनी शिकायत कहाँ करता हूँ, सिर्फ अल्लाह के यहाँ। तो ये बात अल्लाह को इतनी पसंद है कि इस बंदे का इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पे कि लोगों के पास जाके नहीं रो रहा, मेरे पास आ रहा। यानी इस बंदे का इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पे कि मैं इसके मसले हल कर दूंगा। तो आप सोचें, आप अल्लाह ताला की तौहीद को कैसे जो है वो उस पे एक्ट कर रहे हैं। हदीस में आता है कि जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया योर लॉर्ड इज शाय, तुम्हारा लॉर्ड शाय है। जब तुम उसके आगे दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला शाय होता है कि मैं इसको एम्प्टी हैंड रिटर्न ना कर। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला, ठीक है ना। तो लेकिन बात यह है कि सिर्फ अल्लाह, इसलिए आप देखिए ताइफ के वाकये में अल्लाह के नबी ने कभी वाकया वो नहीं सुनाया, कभी एम्पैथी लेने की कोशिश नहीं की इंसानों से कि बहुत बड़ी ज्यादती हो गई थी, ये हो गया वो हो गया, नहीं। हजरत आयशा को भी स्ट्रेट बस यही सुनाया था कि हाँ तुम्हारे लोगों ने मुझे उस दिन बहुत दुख दिया था, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई डिटेल नहीं। वो तो बाकी डिटेल तो हमें हजरत जैद से मिलती है ना, हजरत जैद उनके साथ थे, हजरत जैद बिन हारिसा, उनके जो मुंह बोले बेटे थे, वो तो उनसे मिलती है हमें, ठीक है ना। या किसी और ने अगर देखा हो, विटनेस किया हो, तो डिटेल उससे आ रही। तो साबित ये होता है कि मुसलमान स्ट्रांग होना चाहिए, मुसलमान का सारा एतकाद जो है वो अल्लाह पर होना चाहिए। मैं आपको एक बात तजर्बे से बताता हूँ, आप लोगों के सामने अपनी वीकनेस शो करेंगे ना, रोना धोना, एक टाइम आएगा लोग कहेंगे यार ऐसे रोंदा रहता, आपके बारे में मशहूर हो जाएगा कि ये तो हर वक्त इसने रोना डाला होता है। तो फिर क्या फायदा हुआ, ठीक है ना। एक टाइम तक लोग हेल्प करेंगे, उसके बाद जो है वो लोग भी तंग आ जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह के सामने पिटी जो है वो अल्लाह को शो करे कि अल्लाह मुझ पे रहम कर, रब्बी फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और ऐसे कॉन्फिडेंस से अल्लाह आपकी फिर ऐसी मदद करेगा कि आपका गुमान, यही उस आयत का मतलब है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। जो कोई अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसे इस तरह से निकालता है उस मुसीबत से और ऐसे ऐसे सोर्सेस देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता। लेकिन शर्त क्या है कि अल्लाह पे कॉन्फिडेंस, इस लेवल का कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरा मसला अल्लाह ही हल कर सकता, मैंने अल्लाह से ही लेना है, मैं इसके अलावा कोई और कुछ सोच ही नहीं सकता। बच्चे की तरह पीछे पड़ जाए अल्लाह का, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप के पीछे पड़ जाता है ना कि नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, ठीक है। क्योंकि दिस शोज योर कॉन्फिडेंस ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस शोज हाउ मच यू रिलाई ऑन अल्लाह, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट ऑन अल्लाह के अल्लाह ताला मेरा रब है और वो हर चीज देने पे, बेशक देने पे कादिर है। खैर ये तो हो गया वो पॉइंट के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक एनीवन्स एम्पैथी और सिंपैथी विद रिगार्ड्स टू दिस इंसिडेंट। लेकिन वाकया बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली तो बात वॉक करके गए। आप में से कोई ताइफ गया? मैं 2 बार गया हूँ, ठीक है, और पहाड़ी रास्ता है, आपने भी देखा है, ठीक है ना। और ये कि 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा 1.25 घंटे में गाड़ी में पहुंच जाते हैं। तो सोचे बाय फुट, मैं अक्सर यही सोच रहा था जाते हुए, मैंने अपनी वाइफ से भी कहा कि किस तरह हमारे नबी गए होंगे, इतना कठिन रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, अच्छी खासी चढ़ाई है, तो हजरत जैद के साथ ऑन फुट गए, नो हॉर्स नो कैमल। इसके पीछे हिकमत थी। यहां से साबित होता है कि इवन दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतकाद बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट जितना केयरफुल हो सकते थे लाइफ में। हिकमत ये थी कि कुरैश को शक ना पड़े कि ये कहीं दूर जा रहा, ऑन फुट गए थे इसीलिए। तो हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है, हमें अपनी बेस्ट एफर्ट करनी है आखिर तक, जितना केयरफुल हम किसी भी मामले के हवाले से हो सकते हैं, जितनी एफर्ट हम कर सकते हैं, एंड देन लीव टू अल्लाह। उसके बाद अल्लाह संभाल ले। हर चीज हमने अल्लाह को बता दी, अपनी एफर्ट भी कर ली, अब मेरा रब मालिक है, अब मेरा रब जो है वो मेरे लिए जो फैसला करेगा उसको मैं कबूल भी करूंगा, लेकिन ये कि मदद तलब करता रहूंगा अपने रब की, ठीक है। तो वो बाय फुट गए। और वजह क्या थी ताइफ को सिलेक्ट करने की? ये 3-4 वजूहात जो है वो बयान की गई। पहली वजह ये थी कि क्लोजेस्ट सिटी थी मक्का के हवाले से, मक्का के सबसे करीब ताइफ थी, और ये कि इनके दरमियान कॉन्स्टेंट राइवलरी और पीस ट्रीटीज होती रहती थी इन 2 मेजर सिटीज के दरमियान। दूसरी वजह ये थी कि मक्का के लोग ताइफ के लोगों को बहुत अच्छे से फैमिली बाय फैमिली जानते थे। यहाँ तक के रवायात में आता है कि एक जो चीफ था ताइफ का, उसकी शादी जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आंट के साथ हुई थी, डिस्टेंट आंट के साथ, यानी एक रिश्तेदारी भी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ के इलाके में जो चीफ था उसके हवाले से। तो ये वाकया पेश आया शवाल के महीने में, और ये वही महीना है जब अबू तालिब और हजरत खदीजा की वफात होती है। और यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रेट विल पावर एंड हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स द पर्पस
एंड हिज फोकस के इतने दर्दनाक वाकयात हो गए जिंदगी में, लेकिन मिशन नहीं रुक रहा। इसीलिए कहते हैं कि पर्पसफुल जिंदगी गुजारें। पर्पसफुल जिंदगी गुजारने का ये फायदा होता है कि जब तक आपका पर्पस जिंदा है, आप मोटिवेशन से आगे बढ़ते रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चंद डेज हुए हजरत खदीजा की वफात को और अबू तालिब की वफात, और उन्होंने कहा कि मिशन नहीं रुकना चाहिए, आगे चाहिए। हम क्या करते हैं, जब हमारे साथ कोई हादसा पेश आता है तो हम बिल्कुल ठप हो जाते हैं और बिल्कुल जो है ना हम एनर्जी लूज कर देते हैं। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल है, आई टोटली अंडरस्टैंड एनर्जी के साथ चलना, लेकिन अल्लाह से एनर्जी मांगो कि अल्लाह मुझे खड़ा कर, मुझे हिम्मत दे। तो छोटी छोटी बातों पे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। ये मैं यूथ को कहता हूँ अक्सर कि अपने जरा स्ट्रांग बने, प्रिजर्वेंस लाए अपने अंदर, जरा ब्रेव बने। हम छोटे छोटे वाकयात पे ठप हो जाते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आया उस पर ठप हो गए, नौकरी कहीं लगवाना चाहते थे वहां नहीं लगी उस पर ठप हो गए, वो पसंद था वहां शादी नहीं हो सकी उस पर ठप हो गए, ठीक है ना। ऐसे वाकयात पे हम ठप होते हैं। तो जरा स्ट्रांग बनना चाहिए इंसान को और अपने मिशन की तरफ जो है वो चलते जाना चाहिए और अल्लाह से सकत हासिल करनी चाहिए। तो रवायात में ये आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने ये जो 3 चीफ्स थे, ताइफ वाज बीइंग गवर्न्ड बाय 3 चीफ्स, 3 चीफ थे, ये ताइफ को रूल करते थे। उन तीनों चीफ जो है उन्होंने इंतहाई सार्केस्टिक और डिसरिस्पेक्टफुल आंसर्स किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सोचे हमारे नबी को ऐसे आंसर दिए जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। वो आंसर्स क्या थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की तरफ बुलाया। पहले ने कहा, इफ अल्लाह हैड सेंट यू आई माइट एज वेल टीयर डाउन द कर्टेन्स ऑफ द काबा, कि अगर अल्लाह ने तुझे भेजा तो मैं तो काबा के कर्टेन ही फाड़ दूं, यानी नाउजुबिल्लाह, इतनी डिसरिस्पेक्ट। दूसरे ने क्या कहा, हैज अल्लाह नॉट फाउंड एनीवन बेटर देन यू, अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह को तुझसे बेहतर कोई नहीं मिला जो नबी भेज देता? अब इससे मुराद उसकी तुझसे बेहतर से मुराद थी दौलत में और शोहरत में बहुत बेहतर, क्योंकि उसका माइंड यही था आ जाके कि दौलत जिसके पास है वही असल में कामयाब है। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं कर सकता क्योंकि अगर तुम वाकई नबी हो सरकाज़म में, ठीक है, तंज में, अगर तुम वाकई नबी हो तो तुम बहुत ज्यादा होली हो, तुम बहुत ज्यादा मुकद्दस हो, तो मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर सकता। और अगर तुम नबी नहीं हो तो फिर तुम मेरे डिग्निटी से बहुत बिलो हो कि मैं तुमसे बात भी करूं। अल्लाह, देखें हमारे नबी ने कितने सख्त सख्त अल्फाज बर्दाश्त किए दीन के रास्ते में। इसलिए अगर आपके घर वाले आपको कोई सख्त अल्फाज कह जाते, वाले वालदा चचा कोई भी, नो प्रॉब्लम, रिवॉर्ड है इंशाल्लाह। दीन के रास्ते में कोई भी चीज आपको मुश्किल आएगी वो अल्लाह ताला आपको जजा देगा उसके हवाले से, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुना, इतने सख्त अल्फाज सुन लिए फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कहा, ओके आई विल लीव बट प्लीज डोंट टेल द कुरैश आई केम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप कुरैश को ना बताइएगा मैं यहाँ आया, क्योंकि ज़ाहिर है उससे मामला बिगड़ सकते। तो इस पे उन्होंने एग्री किया तीनों ने कि ठीक है हम कुरैश को नहीं बताएंगे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी, तकरीबन 1 हफ्ता ताइफ में रहे, रवायात में आता है तकरीबन 1 वीक रहे। और ताइफ की वो गलियां भी मैंने देखी जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पथराव हुआ, उन गलियों से अभी तक गम की सी कैफियत, सैडनेस टपकती है। और मैंने वो मस्जिद भी देखी, मस्जिद अनस, हजरत अनस थे ना जो गुलाम थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंगूर लेकर आए थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत पेश की तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, क्रिश्चियन स्लेव थे। अल्लाह ताला ने वहाँ और दिन दिए, बहुत खुशी हो रही आके, क्योंकि असल काम हमारा यही है, दावत का काम। और अल्लाह ताला हमसे काम लेते रहें और अल्लाह ताला आप लोगों को भी लाते रहें, हम सबको जोड़े रखें। फितने का दौर है, इसमें यही सलूशन है कि दीनी जमातों के साथ, दीनी इदारों के साथ जुड़ जाया जाए, इकट्ठे रहा जाए, एक दूसरे को बकअप किया जाए, एक दूसरे का हाथ बटाया जाए, यूनिटी रखी जाए। उम्मत को सख्त यूनिटी की ज़रूरत है इस वक्त। जो हालात हैं, ऑल ऑफ अस हैव बीन एक्सपोज्ड, अल्लाह माफ़ करे। आपके सामने इस वक्त क्या चल रहा है, अल्लाह ताला बस हमें यूनाइटेड रखें, फिरका वारियत से निजात दें। और हमें अब समझ आ जानी चाहिए, आ भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आ रही है, और ये बड़ा ज़रूरी है हमें समझ आना। और ये बाकायदा अहदीस से भी साबित है जो अभी हो रहा है। इंशाल्लाह मैं आपसे अहदीस भी आज रखूंगा प्री दज्जालिक टाइम जो है उसके हवाले से, क्योंकि सूरह कहफ का बड़ा डीप ताल्लुक है दज्जाल के साथ, फितना दज्जाल के साथ। तो ये भी ज़रूरी है कि दज्जाल से पहले के जो चंद साल हैं, 6-7 साल, उनको भी डिस्कस किया जाए कि तब क्या चल रहा होगा। तो वो हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। इससे पहले हम टॉपिक शुरू करें, कुछ डिस्क्लेमर्स देखें। ये जो टॉपिक है कुर्बे क़यामत के साइंस और फितना दज्जाल, हाउ टू डिकोड, जो हदीस में साइंस हैं, जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिकोड करना, ये पूरी एक साइंस है। तो आम आदमी जो है उसको एहतियात बरतनी चाहिए बहुत ज़्यादा इन हदीस को पढ़ते हुए, इन हदीस को डिकोड करते हुए, क्योंकि ये उलमाए कराम का काम है। तो मैं भी बड़ी एहतियात के साथ आपके सामने इन हदीस की इंटरप्रिटेशन रखूंगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ, कोशिश के साथ
मैंने बहुत से उलमा को अप्रोच किया, उनसे समझा इस टॉपिक को, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एहतियात बरत के आपके सामने कुछ जो इंशाल्लाह पॉइंट्स है वो रखूंगा। तो इस टॉपिक को लेके बड़ी अजीब एक चीज़ है, हमारे अल्लाह माफ़ करे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ गए हैं। तो मुझे ऐसे लोग कुछ मिले इन टॉपिक्स को लेके जो ये भी क्लेम करते हैं कि मैं इमाम मेहदी हूँ, और डिलूजन्स जिन्हें कहते हैं ना, डिलूजन्स होती हैं, तो ये एक एक्सट्रीम है इस टॉपिक को लेके। डिलूजनल नहीं होना, डिलूजनल नहीं होना, यानी कुछ लोग बहुत डिलूजन में चले जाते हैं इस टॉपिक को लेके। तो हमने एक्सट्रीम पे नहीं जाना, हमने वहां तक ही रहना है जहां तक उलमाए कराम की गाइडलाइन है। यानी सम पीपल हैव मेट मी, दे टोल्ड मी कि मैंने पोर्टल्स भी देखे हैं, पोर्टल्स खुले हैं मेरे सामने। मतलब वी हैव टू टॉक रियलिटी, व्हाट द रियलिटी इज, राइट। और हमारा दीन प्रैक्टिकल है। इस टॉपिक को पढ़ने का फायदा असल में क्या है, ये हमने देखना है। असल में ये टॉपिक से अगर हमें प्रैक्टिस आ जाती है दीन की, तो इंशाल्लाह हम फितना दज्जाल से बच जाएंगे। अगर हमारी नीयत सिर्फ ये कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंफॉर्मेशन बड़ी जबरदस्त मिलेगी, और मुझे जो है ना वो ऐसी ऐसी बातें पता लगेंगी, कल को मैं भी कहीं जाके बताऊंगा तो आई विल बी समवन जिसको बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पता है, तो फिर यकीन करें कोई फायदा नहीं है। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, कहा या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, तुमने उसके लिए तैयारी क्या की है। तो ये मकसद होना चाहिए, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स को सुनने का, ऐसे टॉपिक्स को समझने का। दूसरा एक और एक्सट्रीम है, कुछ लोग हदीस सुन के इतना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि कुछ हदीस में ये सॉल्यूशंस है ना, पहाड़ों की तरफ चले जाओ, मैं आप सामने रखूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो खसूसन मेरी बहनें माइंड ना करें, औरतों में ये देखा गया कि वो फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वो कहती हैं बस आज ही सब कुछ छोड़ो। खामदों को भी कहती हैं कि बस निकलो, तलवार पकड़ो और निकलो बस। तो हमारा दीन जो है ना वो हमें विजडम और बड़े एहतियात से चलने का हुक्म देता है, प्रूडेंस का हुक्म देता है, अक्लमंदी का हुक्म देता है, और प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस अपनाने का हुक्म देता है। तो ये दो एक्सट्रीम्स को हमने अवॉइड करना है। एक वो डिलूजनल वाली चीज, बहुत से लोग जो है वो डिलूजनल हो जाते हैं इन चीजों को लेके, दे स्टार्ट क्लेमिंग दे आर मेहदी, दे स्टार्ट क्लेमिंग मुझे ये नजर आता है, मुझे वो नजर आता है, अब ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है। तो स्टिक टू व्हाट द स्कॉलर्स हैव सेड, जो स्कॉलर्स ने इंटरप्रेट किया वहां तक आप रहें। और दूसरी चीज, दूसरी एक्सट्रीम के इस टॉपिक को लेके बहुत परेशान हो जाना और ये कहना कि बस अब सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ खत्म है और बस सब तरक कर जाओ और निकल जाओ। और बहुत से नौजवान दूसरी एक्सट्रीम पे गए और दे सफर, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसलिए वी हैव टू बी मॉडरेट। इंशाल्लाह आप सामने सोल्यूशन रखूंगा। हदीस में नजर दौड़ाई जाए तो हालात परेशान को, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इफ वी स्टिक टुगेदर, हम अल्लाह की मदद पकड़ें, तो जरूर अल्लाह ताला हमें बचाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला जो है वो आसानी पैदा करेंगे। तो सबसे पहले आप सामने कुछ हदीस रखूंगा प्री दज्जालिक टाइम्स के हवाले से, और हम ये डिस्कस करेंगे क्या हम उस टाइम में एंटर हो चुके हैं जो दज्जाल से 5-6 साल पहले का टाइम है। अल्लाह नोज बेस्ट, बट हदीस सामने रखता हूं और हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि टॉपिक सूरह कहफ है, सूरह कहफ को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो हालात हाजरा को सामने रखते हुए हमें क्या समझना है वो समझना चाहिए। शुरू करते हैं जी। सबसे पहली हदीस है, अब मैं आप सामने सिर्फ अहदीस रखूंगा और उलमा की इंटरप्रिटेशंस बताऊंगा, अपनी नहीं, उलमाए कराम ने कैसे इन हदीस को समझा। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, सही हदीस है, अब्दुल्लाह बिन हवाला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लश्करों में तकसीम हो जाओगे, यानी इसकी इंग्लिश भी साथ में रखता हूं, यू विल बिकम ऑर्गेनाइज इनटू आर्मीज, तुम लोग आर्मीज में तकसीम हो जाओगे। एक लश्कर शाम में, एक लश्कर यमन में और एक लश्कर इराक में होगा। और अब्दुल्लाह बिन हवाला ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं इस जमाने को पाऊं तो मेरे लिए क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम शाम को इख्तियार करना, क्योंकि वो अल्लाह की जमीन में से इसकी मुंतखब जमीन है, अल्लाह वहां अपने मुंतखब बंदों को जमा करेगा। अगर तुम इनकार करो तो फिर यमन जाओ और अपने हौजों से पानी पियो, क्योंकि अल्लाह ने मेरे लिए शाम और इसके लोगों की हिफाजत की जमानत दी है। इस सुनन नबी दाऊद की हदीस है। इस हदीस को कैसे देखना है, देखें, क्या ये हो चुका है कि शाम में, यमन में, इराक में टर्मोइल चल रहा होगा, या हो रहा है, हो भी चुका है, हो भी रहा है, ठीक है। उलमा दोनों बात करते हैं। जैसे गजवा हिंद की जो हदीस है उसका एक हिस्सा हो चुका है, गजवा हिंद आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम आए थे, लेकिन क्यामत के करीब दोबारा गजवा हिंद हो, उलमा ने इस तरह से समझा उन हदीस को। इसी तरह ये हदीस है कि ये 3 इलाके बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू रिकग्नाइज कि जब इन 3 इलाकों में हरकत हो रही होगी, कुछ मूवमेंट हो रही होगी,
मुसलमानों के लश्कर जमा हो रहे होंगे और यहाँ पर कहतसाली आ रही होगी, यहाँ पे सैंक्शंस लग रही होगी। ये एक और हदीस है सही मुस्लिम की, आप सामने रखूंगा। इन्हीं 3 इलाकों का जिक्र है, इराक, शाम और यमन। जब यहाँ पे सैंक्शंस लगेंगी, जब यहाँ पे फैमिन आने लगेगा, तो फिर नबी ने इमाम मेहदी की तरफ भी इशारा किया कि एक लीडर उठेगा। वो हदीस में आप सामने रखता हूँ। तो साबित हुए 3 इलाके इस वक्त। शाम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम कहा तो उससे क्या मुराद है? उससे मुराद मॉडर्न सीरिया नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का जो शाम था उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? लेबनान, जॉर्डन, सीरिया एंड पैलेस्टाइन, ये सब शाम में था। ठीक है, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाम से खैर उठ जाए तो उम्मत से खैर उठ जाएगी, ये हदीस सही, ये तिरमिजी की है। इसी तरह यहाँ शाम का जब वर्ड है तो इससे मुराद ये सारे इलाके, खुसूसन फलस्तीन, यरूशलेम। ठीक है, तो इस हदीस से साबित होता है कि मुसलमानों के इन ममालिक में मिलिट्री कैंपेन्स चल रही होंगी। इससे मुराद कौन कौन से? शाम, यमन और इराक। आज ये तीनों इलाकों को आप देखें तो इनमें मूवमेंट है और मिलिट्री मूवमेंट है। और बाय द वे, इराक, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इराक की बात की तो उसमें कुछ सऊदिया का एरिया भी आता है और उसमें कुछ ईरान का एरिया भी आता है। ठीक है, मॉडर्न जो इराक है। एक ये हदीस। दूसरी हदीस आप सामने रखता हूं, ये तिरमिजी की हदीस है, सुनाई भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अहले शाम खराब हो जाए तो तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी और मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा गालिब रहेगा। जो लोग इन्हें छोड़ देंगे वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे यहाँ तक कि क्यामत कायम हो जाएगी। इससे भी साबित हुआ कि शाम की खराबी उम्मत की खराबी। शाम की खराबी यानी शाम के हालात खराब होना, या शाम में वो स्पिरिट खत्म होना, पॉलिटिकल स्पिरिट खत्म होना, जो कि बहुत पहले 20-30 साल पहले हमने देखा खत्म हुआ और अब हालात बहुत सीरियस है। आगे चले, इससे साबित हुए 3 इलाके। आगे चले तो इकोनॉमिक कोलैप्स इन मिडिल ईस्ट, वहां भी इराक, सीरिया और इजिप्ट का ही जिक्र आता है। वो हदीस मैं आपके सामने रखता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है सही मुस्लिम की, इराक विद होल्ड इट्स दिरहम्स एंड इट्स कफीज। इराक अपने दिरहम और कफीज रोक लेगा। शाम अपना मुद और दिनार रोक लेगा। कफीज, मुद, ये एग्रीकल्चरल इनकम को कहते हैं। और मिस्र अपना उर्दब और दिनार रोक लेगा। फिर तुम इसी हालत की तरफ लौट जाओगे जिससे तुमने आगाज किया था। 3 बार कहा, फिर तुम इसी हालत की तरफ लौट जाओगे जिससे तुमने आगाज किया था। फिर तुम इसी हालत की तरफ लौट जाओगे जिससे तुमने आगाज किया था। दिरहम, दिनार करेंसी है, कफीर, मुद, अर्दब ये ज़रई पैमाने हैं। ठीक है, उलमा ने वजाहत की है, मैं उलमा का मौक़िफ़ पढ़ रहा हूँ कि इस हदीस का मतलब ये कि इन इलाकों से आने वाली दौलत मुसलमानों के मरकज हिजाज तक पहुंचना बंद हो जाएगी। यानी इकोनॉमिक कोलैप्स और एक किस्म का पॉलिटिकल कोलैप्स है। और इमाम अन-नववी की शरह है, इमाम अन-नववी सही मुस्लिम की शरह बयान की इमाम नववी ने। वो ये कहते हैं कि 2 तशरीहात उन्होंने की इस हदीस की। नंबर 1, बैरूनी ताकतें इन इलाकों को रोक देंगी और इनकी दौलत और फसलें मुसलमानों तक पहुंचने नहीं देंगी, सैंक्शंस लगेंगे इन इलाकों में। दूसरा, लोग फितने और जंगों की वजह से टैक्स या खराज देने से इनकार कर। आज ये दोनों चीजें हम इन इलाकों में देख रहे हैं, जिसमें मिस्र वाला इलाका भी जो है वो शामिल है। उसके बाद एक और हदीस, बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है यरूशलेम के बारे में, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। सुनन नबी दाऊद की हदीस है। इस हदीस को कुछ उलमा ने ज़ईफ कहा है, लेकिन कुछ ने इसको कबूल किया है, तो ये कोट की जा सकती है। यानी इसका ज़ोफ उस लेवल का नहीं है कि इसको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया जाए इस हदीस को। कुछ उलमा ने इसको हसन का दर्जा दिया है, मैं आप सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यरूशलेम की आबादी, बैतुल मक़दस की आबादी इस वक्त होगी जब यसरब वीरान हो। यानी यरूशलेम की आबादी यसरब की वीरानगी है, मदीना की वीरानगी है। और मदीना की वीरानगी इस वक्त होगी जब जंगे अजीम मलहमतुल कुबरा जाहिर होगी। और अजीम जंग के बाद कुस्तुनतुनिया फतह होगा और कुस्तुनतुनिया के फतह के बाद दज्जाल जाहिर होगी। इस सुनन नबी दाऊद की हदीस। इसमें ऑर्डर क्या है? नंबर 1, यरूशलेम की आबादी। यरूशलेम की आबादी से उलमाए कराम ने क्या मुराद ली है कि यरूशलेम का इलाका बहुत एक्टिव हो जाएगा। और आज पॉलिटिकली सबसे ज्यादा एक्टिव एरिया यरूशलेम का, पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सिविलाइजेशन इस वक्त यरूशलेम है। मदीना की वीरानगी से मुराद कुछ उलमा ने लिटरल वीरानगी ली है, अल्लाह ताला ऐसा दौर देखने से हमें बचाए। कुछ ने कहा है कि इससे मुराद है कि पॉलिटिकली मदीना की वो हैसियत नहीं रहेगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। यानी इट वाज द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर। तो ये भी आज हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली यरूशलेम की इंपॉर्टेंस है। और यरूशलेम की आबादी से मुराद वहां जूइश पॉपुलेशन भी, यानी दोबारा से वहां पे यहूद जाकर बस जाएंगे और वो
पिछले 50-60 साल में आपके सामने। और फिर फरमाया कि जब मदीना की खराबी होगी तो क्या होगा, मलहमतुल कुबरा, द आर्मेगेडोन, द ग्रेट वॉर, जो ट्रंप आज नाम ले लेके कह रहा है। और अमेरिकन सोल्जर्स को, जो अमेरिकन कमांडर्स हैं, वो बकायदा आर्मेगेडोन की मोटिवेशन देकर ईरान भेज रहे हैं। आपने देखे हैं वो क्लिप? बकायदा दे आर सेइंग कि ट्रंप हैज बीन सिलेक्टेड बाय जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड, ट्रंप को अनॉइंट किया है जीसस क्राइस्ट ने, सो दैट आर्मेगेडोन लॉन्च की जाए। ये बकायदा वो नाम ले रहे हैं। तो ये हदीस में भी इसका जिक्र है, द ग्रेट वॉर, उसका आगाज होगा। और मलहमा के बाद कुस्तुनतुनिया फतह होगा। कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपोल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का कुस्तुनतुनिया क्या था? टर्की, इस्तांबुल, ठीक है। तो इससे यही बात नजर आती है। उलमा से मैंने पूछा कि टर्की में भी हाथ से चला जाएगा और रिकॉन्कर होगा, या वल्लाहु आलम में भी कि शायद पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकली दोबारा कॉन्कर होगा, वल्लाहु आलम। बट कुस्तुनतुनिया दोबारा फतह होगा। और कुस्तुनतुनिया जब फतह होगा तो खुरूज दज्जाल होगा, खुरूज होगा उसका, वो फिजिकली बाहर आ जाए। वैसे तो उसका सिस्टम उरूज पे होगा उससे पहले, जो आज हम देख भी रहे हैं, लेकिन फिजिकली वो जो है वो बाहर आ जाएगा, दज्जाल, मसीहुद दज्जाल। उसके बाद एक और हदीस मैं आपके सामने रखता हूं। ये हदीस में जो हमें ऑर्डर नजर आया वो मैंने आपके सामने रखा। एक और हदीस हम देखते हैं ग्रेट वॉर के हवाले से, मलहमा के हवाले से जो है वो हदीस हमारे सामने है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा की हदीस, तुम रोमियों के साथ अमन का मुआहिदा करो। रोमन्स, यूरोपियंस, अमेरिकन, मतलब दे आर इंक्लूडेड इन रोमन्स। उस दौर पे जब रूमी कहा तो इससे मुराद जाहिर है नेटो, अमेरिकन नेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। फिर तुम और वो एक मुश्तरका दुश्मन से लड़ोगे। सुनन इब्ने माजा की, तुम एक कॉमन एनिमी से लड़ोगे, रोमन्स के साथ मिलके, तुम्हें फतह हासिल होगी, माले गनीमत मिलेगा और तुम सलामत वापस आओगे। फिर तुम एक मैदान में उतरोगे जहां टीले होंगे। रूमियों में से एक शख्स सलीब बुलंद करेगा और कहेगा, सलीब गालिब आ गई। एक मुसलमान गुस्से में आके इसे तोड़ देगा। इस वक्त रूमी मुआहिदा तोड़ देंगे और अजीम जंग के लिए जमा हो जाएंगे। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट वॉर। यानी मलहमा से पहले एक ऐसा कुछ मार्का होगा जिसमें मुसलमान रोमन्स के साथ मिलकर एक मुश्तरका एनिमी से लड़ेंगे। एज पर दिस हदीस, हम सारी हदीस को फिर इंशाल्लाह रिकोलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि वो विक्टोरियस हो जाएंगे। विक्टोरियस जब होंगे तो एक क्रिश्चियन एक टीले पे चढ़ के कहेगा कि सलीब गालिब आ गई, क्रॉस। और फिर मुसलमान जो है वो एक शख्स गुस्से होगा और उसको ब्रेक कर देगा, और उस मोमेंट पे रोमन्स ट्रीटी को ब्रेक कर देंगे एंड गैदर फॉर द ग्रेट बैटल। और फिर एक और हदीस मिलती है जिसमें था आता है कि दे विल गैदर अगेंस्ट यू अंडर 80 बैनर्स, वो 80 झंडों के नीचे तुम्हारे खिलाफ जमा होंगे। एंड अंडर ईच बैनर विल बी 12,000 सोल्जर। कुछ उलमा के नजदीक ये हदीस भी पूरी हो चुकी है जो अफगान वॉर थी, कुछ उलमा के 911 के बाद। और इसमें नेटो के अंडर 80 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, और उसमें जाहिर है मुसलमानों का भी मुआहिदा था। वॉर ऑन टेरर में मुसलमान भी शामिल थे। वल्लाहु आलम, देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ व्यूज, बट होना है नहीं होना है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अभी मैं आप सामने सिर्फ जो है वो हदीस रख रहा हूँ सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद एक और हदीस है मिलती सही मुस्लिम की, हदीस नंबर 2897, ऊपर वाली इब्ने माजा की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यामत नहीं कायम होगी यहां तक कि रूमी कहां पर आ जाएं, अल अमाक और दबीक, रोमन्स यहां पर लैंड हो जाए। ये दोनों इलाके एक टर्की में है, साउदर्न टर्की में, और एक शाम में है, मॉडर्न सीरिया में। एन आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ द बेस्ट पीपल ऑन अर्थ एट दैट टाइम विल कम आउट फ्रॉम मदीना टू फेस देम। उस वक्त मदीना से बेस्ट आर्मी निकलेगी और उनको फेस करेगी। 1/3 विल फ्ली, इनमें से 1/3 भाग जाएंगे और अल्लाह इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। हदीस के अल्फाज है, 1/3 शहीद होंगे और वो बेहतरीन शोहदा होंगे, और 1/3 फतह हासिल करेगी और फिर कभी आजमाइश में नहीं डाली जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस। अगली हदीस सुनते, ये अभी तक सारे मैं आपके सामने इवेंट्स रख रहा हूँ, प्री दज्जाली के इवेंट्स नहीं, ठीक है, दज्जाल के आने से पहले के इवेंट है। इससे आपको ये भी अंदाजा थोड़ा बहुत हो जाएगा कि टाइम कितना करीब है। इसी हदीस का अगला हिस्सा है, देन दे विल कॉन्कर कॉन्स्टेंटिनोपल, यही आर्मी जो 1/3 बच जाएगी कुस्तुनतुनिया को फतह करेगी। वाइल दे आर डिवाइडिंग द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, जब वो माले गनीमत को तकसीम कर रहे होंगे, हैविंग हंग देयर स्वॉर्ड्स ऑन द ऑलिव ट्रीज, जैतून के दरख्तों पे उन्होंने अपनी तलवारें लटकाई होंगी। शैतान विल क्राई आउट अमंग देम, शैतान चीखेगा।
शैतान क्या कहेगा? द दज्जाल हैज टेकन योर प्लेस अमंग योर फैमिली, दज्जाल ने तुम लोगों की जगह ले ली है तुम्हारी फैमिलीज में। सो दे विल लीव बट दैट विल बी फॉल्स, व्हेन दे रीच अल शाम ही विल एक्चुअली इमर्ज। ये दज्जाल का खुरूज है। शैतान ऐलान करेगा कि दज्जाल ने तुम्हारी फैमिलीज की जगह ले ली है। जब वो निकलेंगे अपनी फैमिलीज के लिए तो पता लगी खबर झूठी थी, लेकिन जब वो अल शाम को रीच करेंगे, अल शाम के लैंड को, ही विल एक्चुअली इमर्ज, दज्जाल असल में ज़हूर उसका हो जाएगा। while they are preparing for battle and arranging their ranks, the prayer will be established and ईसा इब्न मरियम will descend and lead them। ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल भी इस हदीस में आता है। अब बीच में दज्जाल 40 दिन रहेगा, जाहिर है वो एक और हदीस है, वन डे लाइक अ ईयर, वन डे लाइक अ मंथ, वन डे लाइक अ वीक। लेकिन इस हदीस में वो ऑर्डर है, कुस्तुनतुनिया फतह हुआ, उसके फतह होते ही दज्जाल का ज़हूर होगा। और ये पिछली हदीस से भी कनेक्ट करें तो क्या है? जेरूसलम की आबादी, मदीना की खराबी। मदीना की खराबी किसका ज़हूर है? जंग का, बड़ी जंग का, ठीक है। और बड़ी जंग के में कुस्तुनतुनिया फतह होगा, और कुस्तुनतुनिया फतह होने के बाद दज्जाल फिजिकली सामने आएगा, ठीक है। ये हदीस से ये साबित होता है। और ईसा इस्लाम का भी इसमें हमें मिलता है कि ईसा इस्लाम भी नाजिल होंगे। उसके बाद ये हदीस आपके सामने रखता हूँ, सुनन नबी दाऊद, मुआज बिन जबल से मरवी है, सही हदीस है। इमाम नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको सही कहा है, सुनन नबी दाऊद। मुआज बिन जबल कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिटवीन द ग्रेट बैटल एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल देयर विल बी 6 ईयर। मलहा में और कुस्तुनतुनिया की फतह में 6 साल का गैप, ठीक है, 6 साल का। एंड द दज्जाल विल इमर्ज इन द 7th ईयर। मुआज बिन जबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी करते हैं, दज्जाल 7वें साल में। साबित हुआ दज्जाल के तकरीबन 6 से 7 साल पहले मलहमा हो, द ग्रेट बैटल। और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अल्लाह नोज बेस्ट, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और ऐसा महसूस होता है कि शायद मलहमा की तरफ बात ना चली जाए। और जंगें तो हो ही रही हैं, आपके सामने है। रशिया भी मैदान में कूद रहा है, चाइना भी मैदान में कूद रहा है, अमेरिका तो आपके सामने, और इसराइल। ये जो एप्स्टीन फाइल्स का सारा मामला हुआ था, ये तो ट्रंप को ब्लैकमेल करने के लिए ही था कि ईरान पे अटैक करो, वरना असल में तो अमेरिकन पूरी की पूरी जो आबादी है तो खिलाफ है इस वॉर। इवन जो सेनेट है उनका वो खिलाफ है ईरान वॉर के। बट ऑब्वियसली दे हैव देयर वेज, इसराइल आपको पता है, दे हैव देयर वेज टू गेट थिंग्स डन। तो एप्स्टीन फाइल्स ये पूरा एक वो प्लान था, क्योंकि उसमें ट्रंप का नाम है और दे आर ब्लैकमेलिंग हिम, और ये सब हो रहा है। हु नोज न्यूक्लियर। कुछ तो एक हदीस से इस्तदलाल करते हैं कुछ स्कॉलर्स। एक हदीस में आता है कि क़यामत कायम नहीं होगी जब तक 10 साइंस तुम ना देख लो। सही मुस्लिम की है गालिबन। वो शुरू होती है स्मोक से, सबसे पहले उसमें स्मोक का जिक्र है, धुआं। उसको फिर वो और हदीस से रिलेट करते हैं, वही ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, कि एक हदीस में आता है ना कि दज्जाल के 3 साल आने से पहले एक ग्रेट फैमिन होगा। वो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। एक बहुत कहत साली का दौर होगा कि जमीन कुछ उगाएगी नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के आखिर के दौर में चेहरों का मसक होना, बस्तियों का उलट जाना, इस तरह की साइंस भी, और पत्थरों की बारिश होना ऊपर से, ये भी है। तो ये सारी हदीस को कंबाइन करके कुछ स्कॉलर ये भी कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर होनी है, क्योंकि वो धुआं बहुत ह्यूज है, वो छा जाएगा आसमान में। और फिर न्यूक्लियर विंटर की तरफ इशारा मिलता है। न्यूक्लियर विंटर क्या होता है कि यानी सन जब ब्लॉक हो जाता है एक न्यूक्लियर अटैक की वजह से, तो ग्लोबल वार्मिंग बंद हो जाएगी, और उसके बाद क्रॉप्स उगना बंद हो जाएंगी, और कहत साली हो जाएगी। तो रेन जैसे ना, कहत साली ये नहीं है कि बारिश नहीं होगी, कहत साली है कि बारिश होगी लेकिन जमीन कुछ उगाएगी नहीं। उससे भी कुछ स्कॉलर ये अखज़ करते हैं कि जब न्यूक्लियर अटैक होता है, गामा रेडिएशन, वो जाहिर है डेडली है गामा रेडिएशन, उससे चेहरे भी मस्त होते हैं, और लिटरली उसका जो इम्पैक्ट होता है वो पत्थरों की बारिश की तरह होता है। काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है। ऑब्वियसली जब यूरेनियम फटता है, यूरेनियम होता है ना उसमें, न्यूक्लियर फिशन होती है, तो वो चेन रिएक्शन होता है, फटता जाता है। तो कुछ उलमा ने, अल्लाह माफ करे, न्यूक्लियर अटैक की तरफ इशारा किया है। और जो पागलपन इस वक्त नजर आ रहा है, अल्लाह न करे, जिस तरह से चल रहा है, वो अमेरिका कहीं न्यूक्लियर बम ही ना गिरा दे ईरान पे, अल्लाह न करे। एनीवे, ये सारे क्या सराइयां हैं। देन अगेन हम बतौर इंसान एक हद तक बात कर सकते हैं, असल में क्या होना है अल्लाह नोज बेस्ट। असल मकसद हमारा है इन हदीस से कि हमने तैयारी क्या करनी। असल मकसद जो है ना वो ये होना चाहिए, बजाय कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में इन डिस्कशंस में जाएं। जो होना है वो तो होना है, अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो तो होना है। असल में हमने अपनी प्रोटेक्शन इंशाल्लाह ताला जो है ना वो करनी है।
और इससे ही सीखना है कि वी नीड टू यूनाइट, वी नीड टू बिकम पॉलिटिकली एक्टिव इंशाल्लाह, और उम्मत का कॉन्सेप्ट हमने वापस लेकर आना है। और जो जो आगे सूरह कहफ में कमाल की प्रोटेक्शन की लेयर्स बताई अल्लाह ताला ने, उनको अडॉप्ट करना है इंशाल्लाह ताला। तो ये साबित हुआ कि सारी हदीस में आप सामने रखी कि मे बी अल्लाह ना करे न्यूक्लियर अटैक का भी एक वो थोड़ा सा कुछ उलमा ने इशारा किया इस तरह, वल्लाहु आलम। इसी तरह कुछ ने जो है वो कि एसिड रेन होगी, कुछ जमीन उगाएगी नहीं, उस तरफ इशारा किया कि मे बी वो भी कोई ऐसा वेदर एक्सट्रीम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग ऐसी हो जाएगी, या ग्लोबल वार्मिंग के ऑपोजिट हो जाएगा न्यूक्लियर विंटर जिससे कहते हैं। वो हदीस में आप सामने रखता हूं जो असल में वो है। अच्छा, एक और हदीस है सुनन अबू दाऊद की, द ग्रेट बैटल, द मलहमतुल कुबरा, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल एंड द इमर्जेंस ऑफ दज्जाल विल अकर विद इन 7 months। इस हदीस में 7 month का जिक्र है। तो स्कॉलर्स कहते हैं 6 years बिटवीन द वॉर एंड द कॉन्क्वेस्ट। मलहमा और कुस्तुनतुनिया में 6 साल का वक्फा है, और आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट 7 महीने का वक्फा है दज्जाल के खुरूज होने में। इन दो हदीस से जो है वो ये साबित हो। अब ये जो स्फीयर ग्लोबल फेमिन वाली हदीस है वो मैं आप सामने रखने वाला, ये सुनन इब्न माजा की हदीस है, सही हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिफोर दज्जाल अपीयर्स देयर विल बी 3 डिफिकल्ट ईयर्स। दज्जाल इससे पहले आए 3 मुश्किल साल होंगे। नंबर 1, in the first year Allah will command the sky to withhold 1/3 of its rain and the earth to withhold 1/3 of its। इसमें बहुत की वर्ड्स हैं, अल्लाह विल कमांड। हदीस में अकीदा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंश्योर्ड के मुसलमानों का अकीदा ना खराब। क्या अल्फाज है? अल्लाह विल, ये नहीं है कि दज्जाल विल कमांड या दज्जाल विल डू दिस। दज्जाल भी अगर कुछ कर रहा है तो कौन उसको जो है वो करने दे रहा है? अल्लाह ताला। और ऐसे ही लोग दज्जाल से बचेंगे जिनका अकीदा बड़ा सॉलिड है, ठीक है। तो अल्लाह विल कमांड द स्काई टू विदहोल्ड 1/3 ऑफ सन एंड अर्थ टू विदहोल्ड 1/3 प्रोड्यूस इन द सेकंड ईयर। अल्लाह ताला कमांड करेंगे आसमान को टू विदहोल्ड 2/3 ऑफ इट्स रेन एंड द अर्थ टू विदहोल्ड 2/3 गई। इन द थर्ड ईयर ही विल कमांड द स्काई टू विदहोल्ड ऑल ऑफ इट्स रेन एंड नॉट अ सिंगल ड्रॉप विल फॉल एंड द अर्थ टू विदहोल्ड ऑल ऑफ इट्स प्रोड्यूस एंड नथिंग विल ग्रो। कहीं भी कुछ ग्रो नहीं होगा। All cloven hoofed animals will die। तमाम मवेशी, भैंसें, बकरे, मेरे ख्याल उससे ये मुराद है, वो मर जाएंगे। Except those that Allah wills। It was said, Ya Rasulullah, what will people live or eat at that time? He said, Tahleel, Takbir, Tasbih and Tahmeed will be your diet, will be your food। तहलील क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, तस्बीह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर, तस्बीह सुबहानल्लाह एंड तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तुम्हारी खुराक होगी उस टाइम पे जब कहत साली होगी। और इसमें बहुत डेप्थ है इस हदीस में कि ये जो जिक्र है ये अकीदा रिवायत करता है ना कि अल्लाह है सब कुछ। क्योंकि देखें दज्जाल के लिए ग्राउंड सेट ही तब होगा जब लोग भूख प्यास का शिकार हों और जमीन कुछ उगा नहीं रही होगी। अब इससे क्या मुराद है? मे बी सप्लाई, फूड सप्लाई चेन का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जैसे कोविड आपके सामने, हमने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है। यानी सहाबा ने जब ये हदीस सुनी होगी तो उनके लिए शायद मतलब किसी के दिल में आया कि मे बी वो विजुअलाइज ना कर पाया हो कोई एक आधा, लेकिन हम सब ने तो देखें कोविड अपनी आंखों से देखा हुआ है कि कोविड में क्या हुआ था। सारे घरों में बंद हो गए थे, सारे जो है ना वो फूड को जमा करने लग गए थे डर से कि फूड सप्लाई सारा कोलैप्स हो जाएगा, फूड सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाएगी। तो ये भी ऐसा ही दौर होगा कि ना खाने को कुछ होगा, ना जो है वो बारिश हो रही होगी, और एन इस मौके पे दज्जाल आके फिर जहां कहेगा वहां ग्रीनरी आ जाएगी, वेदर को ठीक कर देगा। ऑब्वियसली अल्लाह ही उसे इजाजत देंगे, और लोगों को कहेगा मैं तुम्हें खाने को देता हूँ, और लोगों को कहेगा कि मुझे फॉलो करो, और वो बहुत कैरिज्मेटिक फिगर होगा, वो एक कैरिज्मेटिक लीडर होगा। अब ये भी एक ज़ाहिर है एक डिस्कशन मौजूद है कि वो काना होगा। देखें हदीस में बिल्कुल आता है उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, लेकिन सहाबा जो है इब्ने सयाद एक शख्स था, सुना है आपने? सही मुस्लिम में पूरा वाक़या। इब्ने सयाद के बारे में कोई सहाबा ने गुमान किया था ना ये दज्जाल है, इवन हजरत उमर ने गुमान किया। तो देखिए सहाबा सिर्फ फिजिकल डिस्क्रिप्शन को नहीं देख रहे थे, वो और भी चीजों को देख रहे हैं। तो दज्जाल महसूस ऐसा होता है कि एक कैरिज्मेटिक फिगर होगा, एक कैरिज्मेटिक लीडर होगा। जैसे मैं नहीं कहता इलॉन मस्क है, हो सकता है इलॉन मस्क टाइप बंदा, हो सकता है बिल गेट्स टाइप बंदा हो, बाद में उसका हुलिया ऐसा हो जाए या शुरू से ऐसा होगा, अल्लाहु आलम। लेकिन ही विल बी समवन
जो डिसीवर होगा, डिसीव करेगा ह्यूमैनिटी, मैसिव लेवल पे डिसीव करेगा, इस लेवल पे डिसीव करेगा और इतनी लेयर्स के पीछे छुपा होगा, लेयर ऑफ ग्लैमर, लेयर ऑफ साइंटिफिक ऑ, लेयर ऑफ फूड, लेयर ऑफ माल एंड एवरीथिंग, कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन पर्सन टू रिकॉग्नाइज दज्जाल कि ये है द ग्रेट डिसीवर। और ज्यादातर लोग उसे मसीहा मान लेंगे, सेवियर मान लेंगे, कुछ लोग खुदा भी मान लेंगे, कुछ लोग तो गॉड मान लेंगे, स्पेशली जिनका अकीदा बहुत कमजोर है। और जैसे आज भी ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि लोग एक आम से इंसान को बहुत बड़ा पीर और वली मान लेती हैं, तो फिर दज्जाल सोचे क्या क्या करेगा। आगे पूरी एक हदीस है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, सुनन इब्ने माजा की लंबी हदीस है, उसमें सब है डिटेल कि वो क्या क्या करेगा और किस किस तरह ह्यूमैनिटी को डिसीव करने की जो है ना वो कोशिश करेगा। बहरहाल इस हदीस से साबित हुआ कि ग्लोबल फैमिन है, क्रॉप्स हैव फेल्ड, सनलाइट ब्लॉक्ड है और बारिश नहीं हो रही है। तो ये 3 साल बहुत कठिन होंगे, बहुत मुश्किल होंगे। अब एक हदीस जो है ना वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये हदीस जो है इसको ऑल दो स्कॉलर्स ने ज़ईफ कहा है, देन अगेन इसका ज़ोफ उस लेवल का नहीं है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। और कई हमारे इस्लाफ ने जो मुहद्दिसीन है उन्होंने कहा हदीस बयान की जा सकती है, इसलिए क्योंकि इस हदीस का जो मतन है यानी जो टेक्स्ट है वो बाकी सही हदीस से मिलता है, जो सही हदीस है उनसे मिलता है। तो मैं आप सामने सारी हदीस जो है वो रखता हूँ। लंबी हदीस है, आप ये गौर से सुनिएगा क्योंकि ये दज्जाल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। सुनन इब्ने माजा इसका रेफरेंस है और हदीस नंबर 4077 है, 4077। ये हदीस है अबू उमामा अल बहिली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुखातिब किया, मोस्ट ऑफ हिज स्पीच हैड टू डू विद टेलिंग अस अबाउट दज्जाल, और ज्यादातर उनकी जो तकरीर थी वो दज्जाल के बारे में थी। He warned about him, and among the things he said was, there will not be any tribulation or since the time Allah created the offspring of Adam that will be greater than the tribulation of Dajjal. आदम इस्लाम की पैदाइश से लेके क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं होगा जितना दज्जाल का फितना है। ये पहली बात। अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा, लेकिन ये कि उस नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के बारे में वार्न। अब सोच ले कितना बड़ा फितना है कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के बारे में वार्न किया। फिर फरमाया, आई एम द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, मैं आखिरी नबी हूं, एंड यू आर द लास्ट ऑफ द नेशन, तुम आखिरी उम्मत हो। ही विल अनडाउटेडली अपीयर अमंग यू, वो बिला शको शुबा तुम में जाहिर होगा, और अगर वो जाहिर हुआ जबकि मैं तुम्हारे दरमियान हूं, आई विल प्रोटेक्ट हिम, आई विल फाइट हिम, आई विल कंटेंड विद हिम ऑन बिहाफ ऑफ एवरी मुस्लिम, मैं उससे लड़ूंगा, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। बट इफ ही अपीयर्स व्हाइल आई एम नॉट अमंग यू, अगर वो तब आया जब मैं नहीं हूं, तो फिर तुम लोग यू आर ऑन योर ओन, फिर अल्लाह मालिक है, एवरी मुस्लिम इज ऑन देयर ओन। लेकिन कुछ बातें नबी ने कहा, मैं आपको बताता हूं कि वो क्या करनी है। तुम अगर तुमने उससे बचना है तो तुमने क्या करना है, और अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। ही विल emerge फ्रॉम अल खल्ला बिटवीन शाम एंड इराक, ये लोकेशन, और इस पर इत्तफाक है उलमा का, शाम और इराक के दरमियान जो कॉरिडोर है वहां करके वो आएगा। और 70,000 यहूदी कहां से निकलेंगे उसकी मदद, इस्फहान ईरान का जो मॉडर्न ईरान का, एंड विल wreak havoc राइट एंड लेफ्ट, तबाही मचाएगा राइट और लेफ्ट। ओ स्लेव्स ऑफ अल्लाह रिमेन स्टेडफास्ट, नबी सुन बयान कर रहे हैं, या इबाद अल्लाह जमे रहना, इस्तिकामत दिखाना। और साहबा कहते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में कोई बात करते थे, उनकी आंखें वाइड हो जाती थी, उनका चेहरा लाल हो जाता और हम डर जाते थे। यानी इतना वो पैशन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में वार्न करते थे। साहबा इतना डर जाते थे, कहते थे हमें लगता था अभी पीछे से आ जाओ, ठीक है, यानी इस लेवल के डर जाते थे। ओ स्लेव्स ऑफ अल्लाह रिमेन स्टेडफास्ट, इस्तिकामत दिखाना। I will describe to him you in a manner in which none of the prophet had described him before. मैं तुम्हें उसकी ऐसी निशानी बताऊं जो मेरे से पहले किसी नबी ने नहीं बताई उसको। क्या? He will start by saying I am a prophet. वो यहां से स्टार्ट करेगा कि मैं एक नबी हूं। और उससे पहले आपको पता है ना कितने झूठे नबी आएंगे, 30 हदीस में आता है 30 झूठे नबी, 30 मिनी दज्जाल आएंगे। And there is no prophet or then a second time he will say I am your Lord. दूसरी बार वो क्या क्लेम करेगा, मैं खुदा हूं, मैं देता हूं रिस्क, मैं देता हूं, बट यू विल नॉट सी योर लॉर्ड अंटिल यू डाई। मैं धोखा ना खाना, तुम अल्लाह को मरकर ही देखो, उससे पहले नहीं देखोगे। ही इज वन आइड एंड योर लॉर्ड इज नॉट वन आइड, एंड रिटन बिटवीन हिज वर्ड हिज आईज इज काफारा। नबी ने कहा मैं तुम्हें ऐसी बात बताता हूँ, ऐसी निशानी जो किसी नबी ने नहीं बताई। वो निशानी क्या है कि वो क्या होगा, काना होगा, और तुम्हारा रब वन आइड नहीं है, और उसके माथे के दरमियान क्या लिखा होगा, काफारा।
अब हर मुसलमान उसको पढ़ लेगा, मोमिन कफरा, लेकिन वीक मुस्लिम या मुनाफिक वो नहीं पढ़ सकते। तो इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया भी है। एक स्कॉलर से किसी नौजवान ने पूछा कि इतना वाजे होगा, देखें अभी दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, कैन इजीली रीड, ये कैसे पॉसिबल है कि इंसान ही होगा? वो जाहिर है इस पे भी इत्तेफाक है, इब्ने आदम ही है दज्जाल। कुछ उसकी बर्थ पे वाकयात मिलते हैं कि उसकी माँ जिन्नी थी, उसका बाप जो है वो इंसान था। हजरत सुलेमान के दौर में एक फीमेल जिन थी, उसने एक इंसान ने शादी की, दज्जाल पैदा हुआ। ये ज़ईफ रवायत है, इसमें ज़ोफ है बहुत ज़्यादा, और इसको एक्सेप्ट नहीं किया उलमा ने। यही ओपिनियन है, वो यहूदी की औलाद होगा और वो बांझ पेरेंट्स होंगे। 21 साल से उन्हें औलाद नहीं हो रही होगी, और उसके बाद दज्जाल की पैदाइश होगी। और तमीम अद्दारी ने उसे आइलैंड में भी देखा, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि इधर उसकी पैदाइश होगी, सहाबी ने तो पहले ही देख लिया ना। तमीम अद्दारी वाली हदीस तो सही है, उसको सही माना है उलमाए कराम ने। जो एक आइलैंड पे गए थे, आप लोगों ने सुनी हुई है, और वहां पे जसासा जो एक एनिमल था जिसके बाल ही बाल थे जमीन तक, वो मिला था। और उसने कहा कि मेरा मालिक तुम्हें बुला रहा है। फिर एक मंदिर में टेंपल गया, वहां एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ट शख्स जिसके घुंघराले से बाल थे, उन्होंने बकायदा उसकी पूरी वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी है, ब्रॉड शोल्डर्स। तो उसने पूछे थे 3 सवाल, तो नबी वसल्लम को जब वो 3 सवाल बताए साहबी ने, उसने कहा दज्जाल ही, यू मेट द दज्जाल, ऑल्दो ही इज अ लायर बट ही स्पोक द ट्रुथ। इन व्हाट सेंस? उसने कहा था ना कि अरब्स के लिए बेहतर है कि इस नबी को मान ले। इस पर नबी ने कहा कि है वो झूठा, लेकिन उसने ये बात सच की। तो यस, वो कैद भी है आइलैंड में और पैदा भी होगा। अब इसको कैसे रिकंसाइल करना है, इस पे डिफरेंट ओपिनियंस हैं उलमा के। एक ओपिनियन कहते हैं एक स्पिरिचुअल एक साइट थी, एक वर्ल्ड ऑफ एपरिशन जिसे कहते हैं, एक दरमियानी, देखें एक है ऊपर की दुनिया, एक है जमीन की दुनिया, बीच में वर्ल्ड ऑफ एपरिशन। ये कुछ लोगों का मौकफ है कि एक ऐसी दुनिया है जो बीच में है, तो मे बी वहां पर सहाबी को विजन हुआ। एक ये है, एक है कि रियलिटी ही दिखाई गई, और वो अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। अल्लाह ताला जैसे मर्जी दिखाए, जैसे नबी वसल्लम को तो जन्नत और जहन्नम की साइड दिखा दी अल्लाह ने, ठीक है, मेराज में। तो जन्नत जहन्नम में तो लोग अभी नहीं गए, लेकिन अल्लाह के नबी जहन्नम में लोग देखे हैं, ठीक है। तो अल्लाह जो चाहे दिखा सकता है, जिसको दिखा सकता है। तो यस, वो पैदाइश उसकी होगी, और ये हदीस से ही साबित है, यहूदी उसके पेरेंट्स होंगे। एनीवे, आगे चलते हैं। तो वो काना होगा। तो मैंने आपको बताया कि उसने, नौजवान ने पूछा आलिम से कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स के माथे के दरमियान कफरा लिखा हम नहीं देख सकेंगे। वैसे तो जाहिर है, अब ये माथे पे लिखा होना, इससे मुराद क्या, ये भी अल्लाह नोज बेस्ट, और कैसे उसको पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, ये भी अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन सपोज अगर लिटरल भी लिखा हुआ है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम सिगरेट पीते हो, तो इत्तफाकन वो पीता था सिगरेट। तो उन्होंने कहा कि सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, कैंसर की पिक्चर भी बनी होती है, माउथ कैंसर की, फिर भी पीते हो। तो वो चुप हो गया, उसको समझ लग गई। असल में वो बताना ही चाह रहे थे कि जब बंदा एडिक्ट हो जाता है ना और कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर वो चाहे रियलिटी देख भी ले तो फॉलो कर, यानी वो इस लेवल का उसके पास वो कैरिज्मा और ग्लैमर और अट्रैक्शन और उसका सिस्टम ऐसा होगा कि पता भी होगा दज्जाल है, फिर भी लोग फॉलो, ठीक है। दे कैन नॉट हेल्प, दे विल नॉट हेल्प एक्सेप्ट फॉलोइंग। बाकी जाहिर है इसको इस एंगल से भी कुछ ने प्रेजेंट किया। डॉक्टर स्टार रहीमहुल्लाह एक इसकी बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन बयान करते थे, ऑल्दो आलिम नहीं थे, लेकिन माशाल्लाह बड़े एक फोरसाइटेड पर्सनालिटी थे डॉक्टर स्टार रहीमहुल्लाह। वो इसको ऐसे बयान करते थे कि देखें, जिसकी दोनों आंखें खुली हैं वही उसका ये कफरा भी पढ़ सकेगा, वही उसको पहचानेगा। एक स्पिरिचुअल आई है, एक मटीरियल आई है। और दज्जाल का काना होना, इसको भी उन्होंने इसी तरह लिया कि उसकी स्पिरिचुअल आंख न होगी नहीं, मटीरियल आई ही होगी, यानी ऑल दैट ही विल प्रेजेंट इज मटीरियलिज्म। और उसकी तरफ अट्रैक्ट भी वही लोग होंगे जो खालिस दुनिया दुनिया दुनिया, दैट्स इट, ऑल दे नो इज दुनिया। जाहिर है वही अट्रैक्ट होंगे ना, जो रूहानी एंगल को भी मानते हैं, आखिरत को भी मानते हैं। तो फिर जाहिर है उनके लिए तो मुश्किल है अट्रैक्ट होना, क्योंकि उन्हें रियलिटी पता है, उनकी डेफिनेशन ठीक है, उनकी वैल्यूज ठीक है। अट्रैक्ट तो वो होंगे जो खुद भी काने होंगे। ये डॉक्टर इसरार का मौकफ था, क्योंकि वो काना है। और अल्लाह के नबी ने, मैं ऐसी निशानी बताऊंगा जो किसी नबी ने नहीं बताई, कि वो ब्लाइंड है, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। इसीलिए डॉक्टर इसरार इंक्लूडिंग सम स्कॉलर, उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन की कि फिजिकली भी होगा, लेकिन फिलोसॉफिकली मेटाफोरिकली इससे मुराद क्या है कि वो सिर्फ वो प्रेजेंट करेगा जो दुनिया में अच्छा है और दुनियावी चीजें और ग्लैमर है। जैसे इमेजिन करें कि अभी वॉर छिड़ जाती है और एक मुल्क आपके लिए दरवाजे खोल दे रहा है और कहता है आ जाओ हमारे मुल्क में आ जाओ। वो आपको खाने को भी देता है, रिहाइश भी देता है, सब कुछ देता है। तो आपका तो सब कुछ वो बन जाएगा, हमारा तो सब कुछ वो होगा, माई बाप वो मुल्क बन जाएगा, क्योंकि उसने हमें प्रोटेक्शन दी थी। सी बात है।
तो यही वाला मामला हो कि उसको सिर्फ वही लोग पहचानेंगे जिनकी डेफिनेशन ठीक है, जो अल्लाह को पहचानते हैं, जो तौहीद को जानते हैं, तौहीद क्या है, जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। इसीलिए सूरह काफ की जो फर्स्ट 10 वर्सेस हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उन वर्सेस को मेमोराइज करेगा वो दज्जाल से बचे। एक हदीस में जो लास्ट 10 वर्सेस पढ़ेगा दज्जाल के सामने उससे महफूज रहेगा। तो फर्स्ट 10 और लास्ट 10 वर्सेस उनको हम डिकोड करेंगे कि उनमें ऐसा क्या है। और ये इस्लाफ के ओपिनियंस आपको बताऊंगा कि दज्जाल से बचने के बारे में कहा गया कि इनको मेमोराइज करो। मेमोराइज करने, देखे जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म दिया ना कि मेमोराइज करो, उससे मुराद ऑटोमेटिकली ये है कि उसको अंडरस्टैंड भी, ठीक है। मेमोराइज करने का मतलब ऑटोमेटिकली क्या है, अंडरस्टैंड करो, उसको डेप्थ में समझो कि क्या है ऐसा, ठीक है। तो वन आई यानी जिसने स्पिरिचुअल आंख अपनी बंद कर ली वो तो गया, और जिसकी सिर्फ मटेरियल आंख खुली हुई है, जो सिर्फ जिसकी डेफिनेशन सिर्फ ये है कि अच्छा आजकल ये ट्रेंड चल रहा है तो ये चीज ठीक हो, यानी कुरान और हदीस उनका क्राइटेरिया नहीं है। उनका क्राइटेरिया क्या है, हैशटैग्स एंड ट्रेंड्स। अच्छा आजकल ये इन है, बस यही चीज ठीक होगी। अच्छा आजकल ये बंदा इन है, यही बंदा ठीक हो। अच्छा आजकल ये चीज मशहूर है तो यही चीज कर लेते हैं। जैसे वो मैट्रिक्स कहते हैं ना इस सिस्टम को, द फॉल्स गॉडलेस सिस्टम मैट्रिक्स। जितना हम मैट्रिक्स के एल्गोरिदम्स को फॉलो करेंगे उतना फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, इसी बात। तो ये कुछ लोगों ने इससे मुराद ली कि अपनी दोनों आंख खोलें, अदरवाइज आपके लिए पहचानना मुश्किल हो जाएगा। और गॉडलेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि हमारी दूसरी आंख बंद हो, स्पिरिचुअल आंख को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, यानी खत्म कर दी जाए, इनसे रूहानियत खत्म कर दी जाए, इनकी रूह ही खत्म कर दी जाए। और साइबॉर्ग का कॉन्सेप्ट आपने कभी पढ़ा? साइबॉर्ग क्या होता है? हाफ ह्यूमनॉइड और हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट, हाफ रोबोट और हाफ ह्यूमन बीइंग। ये बहुत अरसे से उनकी मूवमेंट इल्यूमिनाटी की चल रही है। लेडी गागा के सॉन्ग देख लें, मैडोना के देख लें, साइबॉर्ग का कॉन्सेप्ट, वीडियोस भी हैं उनकी, रिहाना के, एमिनेम की, यानी हाफ रोबोट हाफ ह्यूमन बीइंग। तो साइबॉर्ग का कॉन्सेप्ट ये उनकी मुहिम का बाकायदा एक हिस्सा है कि इंसानों को हमने साइबॉर्ग बनाना, हाफ रोबोट हाफ ह्यूमन बीइंग। और अल्लाह माफ करे जो जैन अल्फा है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये साइबॉर्ग, हर चीज तो रोबोटिक है ना, हर चीज तो मोबाइल से कनेक्टेड है, हर चीज तो ऑटोमेटिक होती जा रही है, आगे एआई है। तो आप सोचे आहिस्ता आहिस्ता इंसान रोबोट्स बन जाएंगे, और जब वो साइबॉर्ग बन जाएंगे तो फिर वो बस फितना दज्जाल का बहुत इजी शिकार हो जाएंगे। क्योंकि दज्जाल को ऐसे ही तो लोग चाहिए जो जहनी तौर पे बंद है, जहन ही नहीं है, सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। ऑल दे नो अबाउट इज खा ले पी ले जी ले, बस खा लिया पी लिया जी लिया। दे विल नो दुनिया कैसे बनानी है, दे विल नो कि चीजें कैसे अचीव करनी है, बट दे विल बी एब्सोल्युटली ब्लैंक अबाउट उखरवी मामलात, दीनी मामलात। तवज्जो ही नहीं जाएगी ना, तवज्जो ही नहीं जाएगी उस तरफ। तो ये समझने की जरूरत है, ठीक है, कि वो फितना इस वक्त हम पे हावी है। जो कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है, आप देख लें, हर कंटेंट का जोर किस पे है कि किसी तरह खुदा के कॉन्सेप्ट को वीक कर दो इनके जहन में, यानी मजाक उड़ाया जाता है। हर वो बंदा जो थोड़ा सा रिलीजियस है उसको मूवीज में, टीवी सीरीज में दिखाते हैं एज अ लूजर, एज अ लूजर, एज अ बेवकूफ या लेस इंटेलेक्चुअल। और जो स्ट्रीट स्मार्ट है, क्लेवर है, धोखा देने वाला है, उसको कूल दिखाया जाता है, ठीक है। एथियस्ट को और साइंटिस्ट को बड़ा कूल दिखाया जाता है। तो ये धोखा है, ये धोखा है असल में। और आहिस्ता आहिस्ता खुदा को जहन से निकाल देना, हमारे जहनों से रूहानियत को निकाल देना। तो सोचें, पूरी मूवमेंट चल रही है, एग्रेसिव मूवमेंट चल रही है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों की स्पिरिचुअल आंख बंद हो जाए, हर बंदा दज्जाल की तरह काना हो जाए। यानी जो काना है उसको काने ही फॉलो करेंगे। काने से क्या मुराद, डॉक्टर इसरार का भी बता रहा हूँ कि मतलब उनकी दूसरी आंख बंद है, दे कैन नॉट सी। सामने होगी चीज, सामने होगी, दे विल नॉट बी एबल टू सी। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि पहचानना कैसे है, समझ ही नहीं है कि देखना कैसे है। तो वो आज हमारे सामने चीजें हो रही हैं, अल्लाह माफ करे। तो ये बताया अल्लाह के नबी में, आगे चलते हैं कि उसकी आंखों के अंदर कफरा लिखा होगा। कुछ लोग इसको एक गलती करते हैं कि वो दज्जाल को एज अ शख्स टोटल इनकार कर देते हैं, और वो कहते हैं मोबाइल ही दज्जाल है, या गूगल ही दज्जाल है, या इजराइल के जहाज दज्जाल है। देखें, दज्जाल एक शख्स है जो इसका इनकार करता है, तो हदीस का इनकार, क्लियर हदीस है, वो एक शख्स होगा। हाँ, उसका सिस्टम होगा। अब वो सिस्टम इजराइल के अंदर होगा, इजराइल तो वैसे खत्म हो जाएगा, ये तो उलमा का क्लियर मौकफ है। क्योंकि जब ईसा इस्लाम का नजूल होगा तब ये जो करंट स्टेट है ये नहीं होगी, मुसलमानों को फतह मिलेगी, कॉन्कर हो चुका होगा ये इलाका, एक्चुअली कॉन्कर हो चुका होगा। कुस्तुनतुनिया कॉन्कर होगा और उसके करीब ये भी कॉन्कर होगा। तो एनीवे, अब वो सिस्टम उसका क्या है, वो एआई है, गूगल है। ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। इसके फायदे भी हैं, लेकिन यू नो के असल में हिडन एजेंडा क्या है। अब तो बात खुल गई,
एब्सेंट फाइल्स, वो तो अब बच्चा बच्चा पढ़ रहा है, सबके सामने है कि व्हाट्स देयर प्लान, इनका सिस्टम है क्या, ये करना क्या चाह रहे हैं, डाटा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, पूरा एआई की वजह क्या है, वो पूरा इंटेलिजेंस लर्न कर रहा है ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी की। इमेजिन कितनी खतरनाक चीज है, पूरी ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव इंटेलिजेंस एआई लर्न कर रहा है, कितना डाटा उसके पास आ गया हुआ है। ठीक है, कि हाउ आर ह्यूमन बींग्स थिंकिंग, मॉडर्न ह्यूमन बींग कैसे सोच रहा है, उसकी जहनियत क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, सब उनके पास मौजूद है, राइट। तो यस, ये सब उसके सिस्टम का ही हिस्सा है। बाकी वो एज ए शख्स होगा, याद रखें, जो कि यहाँ पे, तो कुछ लोग इससे ये भी मुराद लेते हैं इसराइल का एक जहाज है और उसके, जैसे फरमाया, उसके जो गधा होगा उसके दो कानों के दरमियान एक खास डिस्टेंस होगा, ये भी हदीस में आता है। तो कुछ लोग वगैरह साबित करते हैं इसराइल का एक जहाज है, उसके जो दो पर हैं उसके दरमियान एग्जैक्ट वही